ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मारने को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। ईरान ने 16 अगस्त को एक घोषणा की कि अमेरिकी सैनिकों को मारने या फिर पकड़ने के लिए $30,000 के बराबर का इनाम दिया जाएगा। ये कहा गया कि अगर ये कोई महिला करती है तो इनाम 2 गुना मिलेगा। तेहरान की घोषणा तब आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का अंतिम छोर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। होर्मुज पर दोनों देशों में तनातनी बनी है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA ने बताया कि देश के सेना चीफ अमीर हातमी ने कहा है कि योजना फाइनेंशियल हेल्प में भाग लेने के लिए बड़ी तादाद में अनुरोधों के बाद बनाई गई थी। हातमी ने इस बारे में बाकी किसी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की। इधर पूरे युद्ध के समय से ईरान में अमेरिकी सैनिकों की फिलहाल किसी तरह की तैनाती नहीं हुई है। IRNA के मुताबिक हातमी ने कहा है कि जो कोई भी हमलावर अमेरिकी सैन्य कर्मी को मारता है या फिर पकड़ता है, सौंपता है, उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना $30,000 या फिर 5 बिलियन टोमन के बराबर इनाम देगी। टोमन ईरान की 10,000 रियाल के बराबर एक अनौपचारिक इकाई है। इसके अलावा अगर ये कोई काम महिला करती है तो उसे इनाम 2 गुना दिया जाएगा। ऐसी कार्रवाई करने वाली महिलाओं को 2 गुना पैसा मिलेगा। 28 फरवरी से जारी इस तनाव की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हमला किया, ईरान को टारगेट किया। हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को मारा गया था। ईरान ने होर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पर भी प्रभावी रूप से रोक लगा दी। तभी से होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में तनाव बरकरार है। इधर डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक हफ्ते में एक ही बात कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो है अमेरिकी नौसेना। इस समुद्री मार्ग पर अमेरिका का पूरी तरह कंट्रोल है। उनका दावा है कि अमेरिका ने जिस तरह से नाकेबंदी कर रखी है उससे ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। ट्रंप के मुताबिक वो ईरान युद्ध क्या लड़ेगा जब उसके पास देश चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। उनका कहना है कि ईरान अपने सैनिकों को सैलरी नहीं दे पा रहा। ईरान में महंगाई 309% तक पहुंच गई है। सच है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ नाकेबंदी की वो अब तक बेअसर साबित हुई है। ट्रंप ने नाकेबंदी तो की है लेकिन ईरान की तेल सप्लाई नहीं रोक पाए। चूंकि ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल व्यापार ठप नहीं हुआ है, इसीलिए ईरान पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के साथ ही ईरान अपना तेल लगातार बाहर भेज रहा है। तेल व्यापार से जो कमाई हो रही है उससे ईरान न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है बल्कि तेजी से मिसाइलों और ड्रोन्स की तैनाती भी बढ़ा रहा है, उसको रेडी कर रहा है। युद्ध शुरू होने के साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। ट्रंप ने लाख कोशिश की लेकिन वो इसे खुलवा नहीं पाए। आखिरकार ईरान को डराने और धमकाने के लिए अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की एक तरफ से नाकेबंदी कर दी, लेकिन ट्रंप के इस कदम से भी ईरान डरा नहीं। अब स्थिति तो ये हो गई है कि ट्रंप और उनकी सेना पहले ईरान में और फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस तरह फंस गई कि तमाम कोशिशों के बाद भी वहां से निकल नहीं पा रही। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा कि होर्मुज ईरान का था और है और रहेगा। इसे किसी ट्वीट या फिर चुनावी भाषण के जरिए कब्जाया नहीं जा सकता। उनका कहना है कि ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही किसी ताकत के आगे झुकता है। ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से होर्मुज चोक पॉइंट बन चुका है, जिससे भारत की तेल सप्लाई में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के पुराने दोस्त रशिया ने एक बड़ा समाधान निकाल लिया। पुतिन सरकार ने होर्मुज के विकल्प के रूप में एक बेहद मजबूत और रणनीतिक रास्ता दुनिया के सामने रखा। ये पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट NSR यानी कि नॉर्दर्न सी रूट है। माना जा रहा है कि नया समुद्री रास्ता आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के व्यापार की तस्वीर बदल कर रख देगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।